हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BADM चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाउनर कौन होता है, पाउनर की ड्यूटीज़ एंड राइट्स। इससे पहले वाले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पाउनी के बारे में डिस्क्राइब किया था और उसके राइट्स बताए थे। आज मैं आपको पाउनर की ड्यूटीज़ बताऊंगी और उसके राइट्स बताऊंगी। ठीक है। पाउनर कौन होता है? पाउनर होता है गिरवी ग्राही, गिरवी करता, सॉरी गिरवी करता। कौन होता है? गिरवी करता। अब देखो पाउनर कौन होता है? पाउनर एक ऐसा पर्सन होता है जो गिरवी देता है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। पाउनी एक ऐसा पर्सन होता है जो गिरवी को अपने पास रखता है। ठीक है। और पाउनर एक ऐसा पर्सन होता है जो गिरवी देता है, गिरवी देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। गिरवी देना यानी जो पर्सन गिरवी देता है वो होता है पाउनर। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे जो पाउनर होता है जो गिरवी का सामान रखवाता है और उसके बदले में कुछ सामान लेता है। तो जो गिरवी रखवाता है उस पर्सन के क्या क्या राइट्स है और उस पर्सन के क्या क्या ड्यूटीज है। पहले हम पढ़ेंगे उसके राइट। टू गेट बैक द गुड। देखो पहले एक एग्जाम्पल समझो, उसके बाद आपको ये उसके राइट समझ में आएंगे। देखो यहाँ पर ए है, ए और बी दो पर्सन है। अब बी है, बी को हम पाउनर समझ लेते हैं। ठीक है। बी है, बी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपने ए से 1 लाख रुपए उधार लिए। 1 लाख रुपए उससे क्या लिए? उधार लिए। और श्योरिटी के रूप में ए के पास अपनी बाइक को उसने गिरवी के रूप में रखवा दी। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। ए और बी दो पर्सन है। बी को पैसों की जरूरत थी तो बी ने ए से 1 लाख रुपए उधार लिए और श्योरिटी के रूप में बाइक उसको रखवा दी, यानी गिरवी के रूप में उसने बाइक रखवा दी और कहा कि जैसे ही मैं तुम्हारा पेमेंट करूंगा अपनी बाइक को वापस ले जाऊंगा। यानी कि गिरवी के रूप में तुम मेरी बाइक रख लो ताकि ए को भी श्योरिटी हो जाए कि बी उसको टाइम से पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो गिरवी के रूप में ए ने क्या करी? बाइक को रख ली। यानी जो गिरवी रखता है वो होता है पाउनी और जो गिरवी देता है वो होता है पाउनर। ठीक है। तो अभी हम गिरवी करता है यानी गिरवी देने वाला यानी कि बी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बी के क्या क्या राइट्स है समझ में आ गया। एग्जाम्पल दोबारा समझ लो। ए और बी दो पर्सन है। बी को 1 लाख रुपए की जरूरत थी तो उसने ए से 1 लाख रुपए उधार मांगे। ठीक है। और गिरवी यानी श्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में उसने अपनी बाइक अपने ए को रखवा दी और कहा 1 लाख रुपए मैं दूंगा और अपनी बाइक को ले जाऊंगा। ये बात आप एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लो कि जो बी है यानी कि जो गिरवी दे रहा है, गिरवी जो देता है वो गिरवी करता है यानी कि पाउनर होता है। गिरवी को रखता है वो पर्सन होता है पाउनी। तो अभी हम देखेंगे गिरवी करता है यानी कि जो गिरवी दे रहा है ना। गिरवी करता कौन है यहाँ पे? बी। बी क्या दे रहा है? 1 लाख रुपए तो ले रहा है और गिरवी गिरवी यानी श्योरिटी के रूप में उसको क्या दे रहा है? बाइक दे रहा है। ठीक है। तो बी यानी कि पाउनी। तो अभी हम बी के बारे में पढ़ेंगे। बी यानी कौन हुआ? जो गिरवी देता है यानी कि पाउनर। पाउनर कौन पर्सन हो गया? जो गिरवी देता है। गिरवी करता कौन होता है? जो गिरवी देता है। तो ऐसा पर्सन जो गिरवी दे रहा है उसके हम राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है। टू गेट बैक द गुड। अब माल वापस लेने का अधिकार। देखो अब इसका क्या अधिकार हो गया? इसने 1 लाख रुपए इससे लिए और बाइक इसको दी गिरवी के रूप में। ठीक है। अब बी को क्या अधिकार हो गया? अपनी बाइक को वापस लेने का अधिकार तो होगा ना। जब वो उसको 1 लाख रुपए दे देगा तो बी को ये पूरा अधिकार वापस हो जाएगा कि वो अपनी बाइक उससे ए से वापस मांग सके। ठीक है। टू गेट बैक द गुड्स यानी कि माल वापस लेने का अधिकार। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा नोट्स या मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो। मैं आपको 4 राइट्स बताऊंगी पाउनर के। पाउनर कौन होता है? पाउनर वो पर्सन होता है जो गिरवी रखवाता है। यानी कि अगर इसने गिरवी के रूप में बाइक रखवाई है तो पैसे देकर, यानी जो 1 लाख रुपए इसने लिए थे वो इससे इसको अपना पेमेंट करके बाइक को अपना वापस इससे लेने का पूरा अधिकार होता है। टू टेक केयर ऑफ द गुड, माल के रख रखाव करवाने का अधिकार। देखो अब बी ने क्या करा? 1 लाख रुपए लिया यानी कि पाउनर ने 1 लाख रुपए लिया और ए को क्या बोला कि तुम मेरी बाइक रख लो, मैं टाइम पे तुम्हें पेमेंट करूंगा और अपनी बाइक को छुड़वा लूंगा। ठीक है। अब इस कंडीशन में ए का मतलब ए ये थोड़ी ना है कि बाइक उसका यूज करेगा, मिस यूज करेगा, नहीं करेगा ना। तो बी को ये अधिकार होता है कि वो जब अपनी श्योरिटी कुछ रखवा रहा है ना तो ए उसका मिस यूज ना करे। ठीक है। तो अगर वो ऐसा कुछ मिस यूज करता है तो उसको क्लेम करने का अधिकार होता है। जैसे उसने 1 लाख रुपए दे दिए और बी ने ए ने अगर उसकी बाइक का मिसयूज किया है तो वो उसका जो भी लॉस होता है उसको डिडक्ट करके उसको पेमेंट कर सकता है। यानी कि टेक केयर ऑफ मतलब कि बी जो होता है ना, बी ने अपनी बाइक ए को दे रखी है तो बी ये चाहता है कि भाई जब तक मैं पेमेंट न करूँ ना तब तक तुम मेरी बाइक का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, उसको खराब ना करो, उसका कोई मिसयूज ना करो। ठीक है। तो बी को ये अधिकार होता है कि अपने सामान का, जो उसने सामान गिरवी के रूप में दिया है उसके रखवाने का अधिकार होता है बी के पास। अब दूसरा बोल रहा है वृद्धि या लाभ प्राप्त करने, रिसीव
इंक्रीज और प्रॉफिट। देखो किसी कंडीशन में अगर बी 1 लाख रुपए ए को नहीं दे पाता है तो ए को ये अधिकार होता है कि वो उसकी बाइक को बेच करके उस जो पेमेंट है, जो पेमेंट उसको लेना है उसको पूरा करे। ठीक है, अब किसी कंडीशन में सपोज करो बाइक उसकी 1,10,000 रुपए में बिकी है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 1 लाख रुपए तो खुद रख लेगा, और जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए ना वो उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है, बी है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकता है। ठीक है, अब है रिडीम द गुड्स। देखो रिडीम, अगर किसी कारण से ए है वो इसकी बाइक नहीं दे रहा है, बी की बाइक नहीं दे रहा है, तो बी को अपनी बाइक को छुड़वाने का भी अधिकार होता है कि वो टाइम पे उसका पेमेंट करे और अपनी बाइक को छुड़वा ले, यानी माल को छुड़वाने का अधिकार भी बी को मिला होता है। ठीक है, रिडीम द गुड्स मतलब माल को छुड़वाने का अधिकार। ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे उसके ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज है। पाउनर कौन होता है, गिरवी करता। गिरवी करता कौन होता है, जो गिरवी देता है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या ड्यूटी है। डिस्क्लोज द डिफेक्ट। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज, तो ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि क्या क्या कर्तव्य है गिरवी कर्ता के। तो पहला तो उसका ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि अगर वो यानी कि ए यानी कि पावनी के पास कुछ सामान रखवा रहा है, तो उसको भाई वो पहले ही बोल दे, पहले ही ईमानदारी से ये बोल दे कि भाई देखो मैं जो सामान रखवा रहा हूँ उसमें कुछ डिफेक्ट है, यानी कि पहले ही क्लियर बता दे। ऐसा ना करे कि बाद में उस डिफेक्ट का मिसयूज करके पावनी को वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी वाला काम है, तो ईमानदारी वाले काम में पाउनर की ये ड्यूटी होती है कि अगर उसका सामान जो वो रखवा रहा है उसमें क्या बोलते हैं गिरवी के रूप में जो सामान रखवा रहा है ना, तो गिरवी के रूप में जो सामान में अगर कुछ गलती से या कुछ मिस्टेक है, कुछ डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसकी ये ड्यूटी होती है पाउनर की, यानी गिरवी कर्ता की ये ड्यूटी होती है कि वो गिरवी को रखवाने से पहले गिरवी ग्राहक को उसका जो डिफेक्ट है वो क्लियर बता दे कि भाई मैं जो सामान रखवा रहा हूँ उसमें ये मिस्टेक है। ठीक है, दूसरी ड्यूटी क्या है, दूसरी ड्यूटी है परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि वादा पूरा करना। वादा, यहाँ पे वादा क्या हुआ, वादा ये किया कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें बाइक दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये वादा हुआ कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं टाइम से तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो बी की क्या ड्यूटी हो जाएगी कि तुम वो टाइम से 1 लाख रुपए ए को वापस कर दे। ठीक है, तो वादा पूरा करना यानी परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने का इसकी ड्यूटी होती है। पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अब देखो अगर बाई चांस, ठीक है, गिरवी करता यानी जो पाउनर है, ठीक है, उसके कुछ भी उसकी उसके कारण पावनी को कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जैसे कि सपोज करो 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि पावनी को 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर अंदर देना था। ठीक है, लेकिन किसी कारण से बी 1 लाख रुपए ए को नहीं दे पाया। ठीक है, और ए को भी 1 लाख रुपए किसी को देना था टाइम से, तो बी टाइम से पेमेंट नहीं करता है, तो ए की बेचारे की पेनल्टी लग जाती है, तो उसके एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है। तो अगर किसी कारण से बी की वजह से ए के पेमेंट पे या जो उसको पेमेंट करना था उस पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर उसका खर्चा लग जाता है, जैसे कि उसकी कोई पेनल्टी लग गई है, तो वो भी उसको पे करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि ये भी इसको पे करना चाहिए। बी की ये ड्यूटी बनती है कि भाई वो अगर इसकी कोई पेनल्टी लग गई है बी की वजह से, तो वो भी उसको पे करे। ये पॉइंट क्लियर है गाइस। देखो फर्स्ट बताया डिफेक्ट बताना चाहिए, अपना जो वादा उसने किया है वो पूरा करना चाहिए। तीसरा है अगर उसकी यानी कि बी की वजह से कोई असाधारण खर्चा हुआ है तो वो भी पे करना चाहिए। रिडीम द गुड्स यानी कि माल भी छुड़वाना चाहिए। सिंपल सा है, अगर इसने बाइक दे रखी है तो उस बाइक को छुड़वाना भी इसकी ड्यूटी है। ऐसे थोड़ी ना है कि बाइक रखवा दी और माल पैसे रख लिए 1 लाख रुपए और 50,000 की बाइक रखवा दी और बस फ्री हो गया, वो तो ऐसे नहीं होता ना। यानी इसकी ये ड्यूटी होती है कि 1 लाख रुपए दे और अपने माल को छुड़वा दे। ठीक है, क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ है पे एडिशनल एक्सपेंसेस। वही सेम जो मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडिशनल एक्सपेंस सेम हो गया, तो आप इसमें भी ये सेम कर सकते हो कि अगर बी की वजह से कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, कोई एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है, तो वो भी इसकी ड्यूटी बनती है, यानी कि पाउनर की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी वजह से अगर पाउनी का कोई भी खर्चा लगा है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, एक्स्ट्रा कुछ भी असाधारण व्यय उसके हुआ है उसकी वजह से, तो वो उसको पे करना चाहिए, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पे द बैलेंस। देखो पे द बैलेंस का मीन्स ये हो गया कि अगर है ना, जैसे कि सपोज करो ए और बी में 1 लाख रुपए हो गया, अब बी किसी कारण से 1 लाख रुपए ए को नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ए क्या करेगा, इसकी बाइक बेच देगा। ठीक है, अब बाइक है 50,000 रुपए की,
ठीक है, 50,000 की बाइक है तो 1 लाख में से 50,000 रुपये तो ए है वो अपने पास रख लेगा। अब बचा 50,000 रुपये, है ना, 1 लाख में से 50 हम माइनस कर देंगे तो 50,000 रुपये और बचेगा, है ना। तो बी की क्या ड्यूटी बनेगी कि वो बचा हुआ जो अमाउंट है ना वो भी इसको टाइम से पेमेंट कर दे। ये क्लियर है। तो देखो ये आज हमने पढ़े 4, हमने इसकी राइट्स पढ़े और हमने 6 इसकी ड्यूटीज़ पढ़ी। बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस। अगर आपने मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, उसकी अगर एग्जाम्पल को समझ के आपने समझा है तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर मैं आपको हो सकता है कि अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं आपको और अच्छे बेटर तरीके से पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।